भारत सरकार द्वारा वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो लोकसभा में पास किया गया, उसके विरुद्ध आज हम लोग जितना औरंगाबाद जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के या जदयू से जो भी अल्पसंख्यक के लोग जुड़े हुए हैं, आज हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देने जा रहे हैं। उसी के लिए ये आज हम लोग आप लोग को निमंत्रण दिया है प्रेस वार्ता के लिए, और तफसील से जानकारी लेना है। तफसील से हमारे अतहर हुसैन मंटू साहब बताएंगे। आज कितने भी जदयू के लोग हैं? देखिए, हम लोग यहाँ आज सारे जदयू के पदाधिकारी, जनाब ज़हीर हसन आज़ाद साहब जो मुख्यमंत्री के समता पार्टी विस्तार के टाइम से पार्टी में रहे और आज तक थे, हमारे इलियास साहब हैं जो विश्व स्तरीय सदस्य हैं, मुजफ्फर इमाम कुरैशी हैं जो बहुत पुराने साथी है पार्टी के, मैं अतहर हुसैन मंटू, ये बगल में खुर्शीद जनाब खुर्शीद साहब वार्ड पार्षद हैं और ये भी जदयू के पुराने साथी हैं। हम लोगों को नीतीश कुमार से बहुत आहत पहुंचा। जो मुसलमानों के खिलाफ में केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई है, वो हम लोगों को मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पे। तो नीतीश कुमार के साथ हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहे और इस चीज़ों से हम लोगों की नाराज़गी हुई कि कम से कम पार्टी के पदाधिकारी से बैठ के अल्पसंख्यक के लोगों से इस पे चर्चा करना चाहिए कि ये जो बिल आ रहा है उससे अल्पसंख्यकों को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। तो नीतीश कुमार इस चीज़ों को नहीं समझे, हम लोगों को कहीं उस लायक नहीं समझा गया कि अल्पसंख्यक का कोई मानी मतलब नहीं है। तो अल्पसंख्यक का जब कोई मानी मतलब नहीं है तो हम लोगों के लिए भी नीतीश कुमार कोई मानी मतलब अब नहीं रह गए। इसलिए कि अब नीतीश कुमार वो जदयू पार्टी नहीं रही, अब ललन सिंह की पार्टी हो गई है। इसलिए कि नीतीश कुमार का कुछ तबीयत ठीक नहीं रहा है, मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है, जिसके कारण से उनका अब कुछ चल भी नहीं रहा। तो हम लोग अल्पसंख्यक के लोग जो इतने दिनों से, मैं 2008 से 6 साल नगर अध्यक्ष रहा और अभी तक मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा, अभी मैं जिला महासचिव हूँ। तो हम लोगों का कहीं पर भी कोई तरीके का, हम लोग एक सेकुलर समझकर नीतीश कुमार के साथ थे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या किसी के साथ रहे, हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे कि भाई नीतीश कुमार सेकुलर मिजाज के हैं, तो वो किसी भी कीमत पे सांप्रदायिक बात पे या किसी भी बात पे वो नहीं बीजेपी के आएंगे और नहीं आते थे। बात तो सही है, सारे लोग जैसे आज ललन सिंह की आप देखे होंगे जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार को ये चीज़ एहसास है और था पहले कि अल्पसंख्यक के लोग भी हमारे साथ 30 से 35% कितनों भी यहाँ पे राजद अपना MY समीकरण का राग अलापते रहा, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ 40% लोग रहे, जिसके कारण आज जो मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो मुसलमानों का देन है। जो 20 से 25 सीट उनको मुसलमान जितवा कर वहाँ तक पहुँचाया, जो मुख्यमंत्री आज NDA के साथ बने हुए हैं। नहीं तो राजद का मुख्यमंत्री यहाँ होता, वो जो अगर मुसलमान 100% अगर MY समीकरण के साथ रहता ना, तो नीतीश कुमार का ये 43-42 सीट भी नहीं आता। तो ये सब कारण से हम लोगों को बहुत आहत पहुँचा है कि भाई मुस्लिम के विरोध में जो बिल आया है, तो हम लोग अपना जब देखा कि हम लोगों का कहीं पे कोई माने बात सुनने वाला नहीं है, हम लोग आदमी प्रतिनिधि चुनता है किस लिए कि मेरी आवाज़ बनेंगे। तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ इसी मकसद से न थे कि कहीं पर भी किसी तरीके का एजेंडा अगर बीजेपी लाती है या थोपती है तो मेरे वहाँ पे हैं, सपोर्ट में है वहाँ पे कि भाई नीतीश कुमार हमारी बात को मुस्तैदी से रखेंगे और पहले रखते थे।
पहले जो है रखते थे नीतीश कुमार, जब जदयू जब था उस तरीके का। आज तो जदयू रहा ही नहीं, अब बीजेपी सब लोग हो गए। तो हम लोग माने सेकुलर लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग उस झांसा में नहीं आने वाले हैं कि पीठ में छुरा मारे। सारा काम जैसे मुख्यमंत्री ने किया तो हम लोग भी मुख्यमंत्री के साथ अल्पसंख्यक कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। और बीजेपी के बारे में सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को कि भाई आज तक उसने जिसको जो जरूरी नहीं है, जैसे किसान अमेंडमेंट बिल आया, किसान को ज़रूरत नहीं है, अब आप ले आ रहे हैं। सिर्फ किस लिए कि अपने जो इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कैसे पॉकेट भरा जाए और उनसे उतना अमाउंट लेकर और चुनाव में बेईमानी कर, शैतानी कर खर्च किया जाए। तो आप देखे होंगे किसान अमेंडमेंट बिल में भी कि अभी बिल पास नहीं हुआ है कि अंबानी अपना गोदाम बनाने लगे जहाँ किस लिए कि वो अपने मर्जी से किसान का अनाज खरीद कर और सारे लोगों को उसी माने महंगाई के साथ बेचना है कि भाई 30 रुपये खरीदना है तो हम अपने तरीका से 60 रुपये बेचेंगे, माल में बाज़ार में माल रहेगा नहीं तो हम महंगा अपने तरीका से बेचेंगे। आप देखिए कि मुसलमानों के लिए 3 तलाक लाए। 3 तलाक किसकी ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है? अरे हम जब नहीं चाह रहे हैं कि हम अपने शरीयत से रहते हैं, हम अपने तरीका से रहते हैं, तो आप हमको खुश क्यों कर रहे हैं भाई? आप अभी तक हिंदुत्व के नाम पे 15वां साल आपका सरकार है, आप पूरे हिंदुत्व को खुश नहीं कर सके, आप हमको कहाँ से खुश कर दीजिएगा? आप सारे हिंदुत्व को ठग रहे हैं कि भाई आप 2014 में महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है। आप उस टाइम में आप अपना नरेंद्र मोदी का वाइट बयान उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से चिल्लाते थे कि चौराहा पे हमको सजा दिया जाएगा। तो आज